हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड की बात करते हैं। जाइडस कैडिला भी इसको बोला जाता है। 12 साल के जो बच्चे हैं उनको आने वाले दिनों में कोविड का वैक्सीन लगेगा। तो कैडिला हेल्थ केयर के द्वारा वो निर्मित किया जा रहा है, बनाया जा रहा है और ये सितंबर तक लॉन्च हो जाएगा दोस्तों। तो ये खबर है, अच्छी खबर है। अब प्राइजिंग के बारे में ये डिस्कस कर रहे हैं तो देखना पड़ेगा क्या होता है। तो उसके अनुसार इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिख सकता है। आने वाले दिनों में जिस तरह से स्टॉक गिरा है तो कौन सा लेवल होगा, कहाँ से तेजी हो सकती है उसकी बात करेंगे। बट अब क्या है कि देखिए, जिस तरह से पिछले 1-1.5 साल में फार्मा के जो स्टॉक बढ़े हैं, आप देखिए डॉक्टर रेड्डी को भी देखिए एक तरह से गिरावट आ रही है ऊपर के लेवल से। सन फार्मा थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया है। तो बड़े जो स्टॉक्स हैं उनमें तेजी की संभावना रहेगी। तो थोड़ा सा अब क्या है कि जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ भी जाएंगे तो प्रेशर भी रहेगा। क्योंकि आप दोस्तों, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। फार्मा सेक्टर में आने वाले दिनों में थोड़ा बहुत प्रेशर भी रहेगा। फिर डिपेंड करेगा रेवेन्यू और प्रॉफिट पे, जो तिमाही रिजल्ट निकलते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे कि अभी आप देखिए, ये कैडिला हेल्थ केयर का जो स्टॉक है 673 से गिर गया। बहुत सारे लोग एक तरह से ट्रैप भी हो गए। जैसे कि जाइडस कैडिला हेल्थ केयर का जो स्टॉक था पिछले साल 300-250 में था दोस्तों। तब एक तरह से बताने की कोशिश थी इसमें तेजी रहेगी। अब देखिए 673 तक पहुंच गया। जो सिचुएशन है उसके अनुसार ये बात थी दोस्तों। और दोस्तों, मार्केट कैप की बात करते हैं तो 54,754 करोड़ का है। फेस वैल्यू ₹1 का है और बुक वैल्यू पर शेयर 145 रुपीज़ का है। और प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो पिछले 3 महीने में 13% का माइनस रिटर्न है और 1 साल का रिटर्न है 34% का और 3 साल का रिटर्न है 41% का। क्योंकि स्टॉक में एक तरह से गिरावट आई है, 3 साल का जो परसेंटेज है 41% का रह गया। दोस्तों, कंपनी के लिए अच्छी खबर है, गुड न्यूज़ है और आने वाले दिनों में सेल्स बढ़ेगा और प्रॉफिट बढ़ेगा। फिलहाल देखिए जून 2021 में जो सेल्स था इनका 4,025 करोड़ का था और टोटल इनकम देखिए 4,057 करोड़ का। तो लगभग 4,000 करोड़, 4,346 करोड़ का इस तरह का रेवेन्यू है। अब की बार एक तरह से रेवेन्यू बढ़ा था। और प्रॉफिट की बात करते हैं, देखिए नेट प्रॉफिट रहता है कैडिला हेल्थ केयर का 635 करोड़ का, 731 करोड़, 512 करोड़, 423 करोड़, 469 करोड़। अच्छा एक प्रॉफिट भी रहता है। बट ये है कि फार्मा सेक्टर में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी दिख रही है। तो हम चार्ट पैटर्न के अनुसार देखते हैं, क्योंकि ये ऊपर के लेवल से एक तरह से गिरावट है स्टॉक में, क्या कहाँ तक ये जंप कर सकता है और किस लेवल से इसमें तेजी हो सकती है उसकी बात करते हैं दोस्तों। एक कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है। अगर हम चार्ट में देखते हैं तो एक तरह से बेरिश मोड बना हुआ है और लगातार ये गिर रहा है दोस्तों। ऊपर के लेवल से 650 से लगातार गिर रहा है और सारे देखिए रेड कैंडल है। अब देखिए जो रेजिस्टेंस रहेगा एक तरह से ऊपर की तरफ अगर ये निकलता है तो जैसे कि अगर ये जंप करता है जो न्यूज़ है, तो जो रेजिस्टेंस रहेगा इसका लगभग 585 से 590 के आसपास रहेगा। इसके ऊपर अगर क्लोज होता है तब हमें फिर इसमें एक तेजी की संभावना रहेगी। लगभग 620 से 630 तक जाता हुआ दिख सकता है। यहाँ से ऊपर की तरफ जाना चाहिए इसको, स्टॉक को 630 तक, और फिर सिचुएशन के हिसाब से देखना चाहिए। बट अभी क्या हो रहा है कि थोड़ा बहुत अगर जंप कर रहा है, देखिए ये ग्रीन बना यहाँ पे, ये ऊपर की तरफ गया, दूसरे दिन नीचे की तरफ आ गया। तो सपोर्ट जो अभी हाल फिलहाल का रहेगा 500 और 510 का रहेगा दोस्तों। इसके नीचे अगर फिसलता है तब इसमें फिर कमजोरी रह सकती है। बट स्टॉक देखिए ऊपर के लेवल से गिरा है, ये ओवर सोल्ड की स्थिति है अभी और बाउंस बैक करना चाहिए स्टॉक को और लगभग 580 से 585 तक जाना चाहिए। उसके बाद अगर ये ऊपर की तरफ क्लोज हो जाता है तो और फिर तेज होता हुआ दिख सकता है। और लगभग देखिए ये 650 तक एक रैली कर सकता है आने वाले दिनों में, जिस तरह की खबरें हैं। तो कैडिला हेल्थ केयर में नज़रें रखनी चाहिए। और फार्मा सेक्टर में थोड़ा बहुत अब मुनाफा वसूली भी होती हुई दिख रही है दोस्तों। अगर स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और कोरोना का प्रभाव कम होता है तब इन शेयरों में मीन्स जो फार्मा सेक्टर के शेयर्स हैं उनमें थोड़ा बहुत ऊपर के लेवल पे प्रेशर आता हुआ दिख सकता है। तो नेक्स्ट क्वार्टर का फिर रिजल्ट किस तरह का आएगा तो उसके अनुसार ट्रेड करेगा। फिलहाल इसका जो लेवल रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा, ये रहेगा दोस्तों लगभग 585-587 का रहेगा। इसके ऊपर अगर क्लोज होता है तब हमें फिर तेजी की संभावना रहेगी और 620 से 630 तक एक टारगेट हो सकता है ऊपर। जब जंप करता है तो अपने अनुसार देखना चाहिए। और जो आगे आने वाले दिनों में क्या होगा कि अगर कोरोना का प्रभाव कम होता है तो मान के चले कि फार्मा सेक्टर के शेयरों में कमजोरी आती हुई दिख सकती है दोस्तों। जिस तरह से तेजी आई थी, क्योंकि ये भी स्टॉक काफ़ी तेजी से ऊपर की तरफ गया था, लगभग देखिए
ये काफ़ी नीचे की तरफ था, लगभग 250-300 के आसपास था। ये था 19/6/2020 को। तो एक साल पहले लगभग 344 में था, तो वहाँ से एक तरह से ऊपर की तरफ 673 तक गया है। तो अभी हाल फिलहाल की बात करते हैं तो बेरिश मोड है, और जो लेवल होगा, तेजी का जो लेवल होगा 585। उसके बीच में भी हडल होंगे, ऐसा नहीं कि बीच में हडल नहीं होंगे। जैसे कि अगर हम थोड़ा सा चार्ट बड़ा करते हैं, और जैसे कि ये है 553, 553 का एक हडल होगा। उसके बाद जो हडल होगा 565, 567 का होगा। उसके बाद जो होगा 585, 587 का होगा दोस्तों, और इसके ऊपर क्लोज होता है तो और तेजी की संभावना रह सकती है। तो फिलहाल यहाँ से एक जंप करना चाहिए लगभग 570 से 580 तक का। तो ये हाल फिलहाल के चार्ट पैटर्न के अनुसार रेजिस्टेंस, सपोर्ट और टारगेट की बात है कैडिला हेल्थ केयर में। और जो न्यूज़ बनी हुई है 12 साल के ऊपर के जो बच्चों को वैक्सीन लगेगा, तो उसके वजह से इनका रेवेन्यू बढ़ेगा आने वाले दिनों में, तो स्टॉक एक जंप करता हुआ दिख सकता है दोस्तों। और जो ट्रेड कर रहे हैं तो 2-3% के स्टॉप लॉस के द्वारा उनको कामकाज करना चाहिए, और उसी तरह से मुनाफा वसूली भी करना चाहिए। और जो ऊपर के लेवल पर ट्रैप हुए हैं, अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो अपने अनुसार फिर देखना चाहिए क्या करना है हमें। तो दोस्तों ये कैडिला हेल्थ केयर का प्रेजेंट टाइम का एनालिसिस और विश्लेषण है। इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें